वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की बची हुई 24 सीटों को लेकर सोमवार को दिल्ली में हुई बीजेपी यूपी कोर कमेटी की बैठक। बता दें आपको, इस बैठक में जहां एक तरफ बीजेपी यूपी की 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का जल्द ही ऐलान करेगी, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के साथियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा और फैसला लिया जाएगा। यूपी की मिर्जापुर सोनभद्र सीट को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को फिर से दिया जा सकता है। बता दें आपको, वहीं यूपी की बाराबंकी सीट पर टिकट वापस करने वाले उपेंद्र रावत की जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको यूपी से सामने आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बता दें आपको, कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में फैसला, 25 सीटों पर मंथन, कई के टिकट कटने पर फैसला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की गई। उसमें कहीं ना कहीं को जो उनके सहयोगी थे पहले, उनको जिसमें अपना दल की बात करें, उसको 2 सीटें जो थी वही मिलेंगी। इसको लेकर जो सूत्र बता रहे हैं वो निश्चित किया गया। और जो बाराबंकी से जो सांसद हैं जिनको पहले टिकट दिया गया था उपेंद्र रावत, उनकी जगह पर दूसरा नाम तय किया गया। तो कहीं ना कहीं और कई सीटें हैं कई सीटें ऐसे हैं जिससे पुराने प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे, और कई सीटें ऐसे जिससे लगातार ये चर्चा चल रही है। अब जैसे कैसरगंज की बात कर ले तो लगातार ब्रजभूषण सिंह का ये टिकट सस्पेंस में बढ़ा हुआ था। ब्रजभूषण सिंह की जगह उनकी पत्नी को लड़ाने की चर्चा चल रही है। इलाहाबाद की बात, प्रयागराज की बात कर ले तो इसी तरीके से कई नए नाम आएंगे। कई नए नामों पर चर्चा की गई। कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट पर सहमति बनी है। बैठक में नए चेहरों को टिकट देने की चर्चा, मेनका गांधी और वरुण गांधी को चुनाव लाने की चर्चा चल रही। जो सूत्र बता रहे हैं वो लगातार बता रहे हैं कि मेनका को सुल्तानपुर से उतारने की जो है योजना बनाई जा रही है। और पीलीभीत से जितिन प्रसाद या केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम तय किया जा रहा है। बरेली से संतोष गंगवार के स्थान पर महापौर उमेश गौतम, बरेली से हरिशंकर। हर सीट पर लगभग अभी 2 नामों का चयन किया गया। जो सीटें होल्ड पर की गई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें 2 नामों की चर्चा की गई है। बरेली से हरिशंकर गंगवार के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। और बैठक में यूपी के 4 विधानसभा सीटों के लिए भी चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, जिस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 1 या 2 दिन में हो जाएगी। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि जिन नामों की चर्चा की जा रही है उसमें ये ध्यान दिया जा रहा है पूरी तरीके से किस जाति वर्ग से आते हैं, कि क्या उनका प्रभाव है उनके क्षेत्र में, और फिर उनका किस तरीके से वो मतदाताओं में रहे हैं, किस तरीके से वो जब बीजेपी संगठन के मानक पे खड़े उतरते हैं और जनता से कितना जुड़ाव है। तो काफी कुछ देखने के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया। और ये सीटें जो है 24 से 25 सीटें बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी सिद्धार्थ, खबर ये भी है कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी का टिकट कट सकता है, तो वो तो बड़ा चेहरा भी है, बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है। अगर ऐसा होता है तो उसके क्या कुछ कारण होंगे और उनकी जगह पर कौन आ सकता है? देखिए, कल जो चर्चा की गई उसमें ये चर्चा की गई कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन 2 चीजें हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि पहले शुरू में उनके नाम पर कटने के नाम उनको चुनाव न लड़ाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अगर उनके टिकट कटता है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि उनका और उनके बेटे का लगातार बयानबाजी करना और जनता से वो जुड़ाव न देखना, और जो सर्वे गए उसमें उनकी रिपोर्ट अच्छी न जाना। कई चीजें ऐसी हैं जो मेनका गांधी को लेकर उनके टिकट कटने का कारण बने। पिछली बार भी जो इतनी लहर होने के बावजूद भी वो ज्यादा वोटों से चुनाव नहीं जीत पाई थी। ये भी एक बड़ा, लगभग 6 से 7 हजार वोटों से वो चुनाव जीती थी। तो कहीं ना कहीं मेनका गांधी के लिए भी मुश्किल है। देखना यही कि आने वाले 1 या 2 दिन में सीटें फाइनल हो जाएंगी। और पूरे जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे हॉट सीट बनी है कैसरगंज की बात कर ले, ब्रजभूषण सिंह को, ब्रजभूषण सिंह की पत्नी का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। जो हमारे सूत्र बताते हैं, विश्व सूत्र बता रहे हैं कि लगभग उनका टिकट फाइनल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो कैसरगंज को लेकर लगातार उदापुर की स्थिति बनी थी। और उपेंद्र रावत को लेकर चर्चा चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उनको फिर से लड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन कल एकदम साफ बता दिया गया कि नया प्रत्याशी उतारा जाएगा बाराबंकी से। तो उपेंद्र रावत की भी टिकट लगभग जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की थी वीडियो वायरल होने के बाद कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ये इसकी साफ नहीं जाती इस वीडियो की, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र रावत का भी टिकट लगभग कट चुका है। ऐसे ही कई बड़े नाम है। और 24 से 25 सीटें जो है, और इसी सबसे महत्वपूर्ण है कौशाम्बी की बात कर ले। कौशाम्बी को लेकर लगातार जो वहाँ के सांसद है विनोद सोनकर, उनका टिकट होल्ड पर डाल दिया गया। राजा भैया ने जिस तरीके से बीजेपी की मदद की थी राज्यसभा चुनाव में, तो उनको भी 1 सीट मिलने की चर्चा चल रही है। अब बस जो हमारे सूत्र बताते हैं, एक पेच फंसा हुआ है कि जो उनका
प्रत्याशी है उसको सिंबल से लड़ाया जाए या फिर उनके सिंबल से चुनाव लड़ा जाए। तो ये चीजें हैं नेहा, अभी 1 या 2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा और 1 या 2 दिन में जो प्रत्याशी हैं उनके नाम भी साफ हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ ज्यादा जानकारी के लिए।